एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SY1 क्लासेस में। तो भाई, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम सारे एग्जाम को टारगेट करेंगे, एक एक करके हर एक एग्जाम का चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पास। जैसे अभी हमने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर जून में ही कंडक्ट हुआ है, तो उसमें से हमने अभी उसको सिलेक्ट कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन निकाल लिए हैं, लेकिन ये पार्ट 1 है भाई, पार्ट 2 भी आएगा इसका। एक दिन में पूरा नहीं कराने वाले हैं, एक दिन में इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 बड़ा जल्दी आने वाला है। लेकिन इसी प्रकार अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब एसएससी जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, अगर जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री पूछा गया है सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर आएंगे, हर एक एग्जाम का करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में 47 सेट में ये पेपर कंडक्ट हुआ है, जिसमें से हमने अभी 21 सेट का क्वेश्चन लेकर तैयार किया है और 21 सेट का करने वाले हैं। लेकिन भाई, इसका पार्ट 2 आएगा। हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एनटीपीसी में, किसी शिफ्ट में पूछा गया है तो किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ये सारे एग्जाम को टारगेट करेगा भाई। सारे एग्जाम जितने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी लोग देखना, क्योंकि आपको हेल्पफुल मिलेगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते। क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा है? यदि tan थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या tan थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा अप इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है? कॉट थीटा। देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो, कॉस अपान साइन क्या होता है? कॉस अपान साइन कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा अपान कॉट थीटा। स्क्वायर थीटा अपान कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है? tan का होता है, अर्थात tan बराबर 7/8 है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? 8/7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कौन 6 जून 2025 शिफ्ट नंबर पहले में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर 3/4, कॉट थीटा बराबर 3/4, तो साइन 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो, कॉट थीटा बराबर 3/4, अर्थात कॉट थीटा बराबर होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना हो जाएगा? बेस 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस कैसे आएगा? इसका ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, तो हाइपोटेनियस कैसे आएगा? 5 आ जाएगा। मतलब क्या होता है? कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब,
तो कर्ण निकालेंगे तो कैसे आएगा, कर्ण निकालना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकालोगे 5 आएगा। तो साइन 3 थीटा का मान पूछा जा रहा है। साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो 3 साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, क्या हो जाएगा 4/5, ये माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अर्थात 4/5 का होल क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। पेन चल नहीं रही भाई, देखो 4×12, देखो 125 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 125 आएगा। 4×12 होता है, जब 25 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 25 से 12 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25 × 250, 25 दुनिया 50 अर्थात 300, कितना हो जाएगा 300 माइनस 64 चौको, देखो 64 चौको 256 होता है, कितना होता है 256, तो इसके घटाएंगे 300 में से 256 घटाओगे कितना आएगा 44/125, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है, 3 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में यहाँ पास थीटा पे वैल्यू डिपेंड नहीं है, यदि थीटा पर वैल्यू डिपेंड नहीं होती है तो इसको वैल्यू पुट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। वैल्यू पुटिंग मेथड से इजी पड़ेगा, जैसे tan अगर 0 अंश रखना चाहते हो, tan 0 अंश का वैल्यू 0 होता है, लेकिन cot 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसलिए ऐसी वैल्यू न रखना जिसमें अनंत मान आ जाए। तो हमारे लिए बेस्ट होगा कि यहाँ पास 45 अंश पुट कर लिया जाए। देखो 45 अंश जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस, देखो यहाँ पास 3 प्लस थीटा की तरफ कितना रख रहे हैं 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश रखोगे तो tan 45 अंश का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अर्थात कॉट 45 अंश का वैल्यू 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस सेक 45 अंश का वैल्यू √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कॉस सेक 45 अंश का वैल्यू √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, अर्थात 2 दूनी 4, 3 2 5, 5 में से जब 4 घटाओगे तो आंसर आएगा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, देखते चलना भाई, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 10 जून 2025 शिफ्ट नंबर दूसरा। मैं हर एक क्वेश्चन पर नहीं दिखा पाऊंगा, इतना टाइम नहीं हुआ हमारे पास, लेकिन जो भी है बेटर करेंगे। देखो आगे क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 है तो 2 cos a अपॉन √7 का मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस कितना है 4 है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 3 4 5 का, सॉरी देखो बेस क्या हो जाएगा अर्थात आधार, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाओगे 7 अर्थात √7 आएगा। हमारे पास हमने निकाल लिया है बेस, आधार को निकाल, बेस हमारे पास कितना आया √7, तो हम लोग देखते हैं 2 cos a अपॉन √7, देखो 2 उसी प्रकार cos क्या होता है आधार बाई कर्ण, आधार बेस √7 और कर्ण कितना है यह हाइपोटेनियस कितना है 4, अपॉन में क्या है √7, देखो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में, अर्थात क्या बचेगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन नंबर 5वां क्या लिखा है, यदि cos a बराबर 3/5 और cos b बराबर 15/17 है तो sin a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखो cos बराबर क्या होता है आधार बाई कर्ण होता है, तो आधार हमारे पास 3 दे रखा है,
बेस या आधार हमारे पास 3 दे रखा है, कर्ण हमारे पास 5 दे रखा है, कर्ण को केस लिख देते हैं। तो इसका लंब निकाल लेते हैं। लंब कितना हो जाएगा भाई, लंब 3 4 5 अर्थात 4 आएगा। यहाँ से cos b बराबर 15/17 दे रखा है, अर्थात आधार हमारे पास कितना दे रखा है 15, कर्ण कितना दे रखा है 17। इसका लंब निकाल लेते हैं, अर्थात लंब बराबर 8 आ जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो लंब हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो साइन ए अर्थात साइन ए वाले कोण में जाएंगे, क्या होता है लंब बाई कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, अर्थात 4/5 इंटू कॉस बी। कॉस बी का मान 15/17 है, 15/17 प्लस कॉस ए का मान 3/5 है, साइन बी। देखो साइन बी वाले कोण में जाएंगे हम लोग, अर्थात क्या हो जाएगा लंब बाई कर्ण। लंब कितना आया है 8, कर्ण 17, अर्थात 8/17। इसको सॉल्व करेंगे भाई, 15 चौको 60 होता है, अपान 17 पचे 85, 17 पचे 85। नीचे हमारे पास दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है 85 आ रहा है, 8 3 24, ऊपर 60 में 24 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 84। 60 24 84 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 84/85 आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 11 जून 2025 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया सवाल है। क्या लिखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पास फिर से वैल्यू जो है हमारे पास है थीटा पर डिपेंड नहीं है, तो वैल्यू डिपेंड नहीं है तो हम लोग थीटा का कोई भी मान रख सकते हैं। यहाँ पास टेन देखो 0 वैल्यू रख सकते हो। सेक 0 अंश का मान कितना होता है 1 माइनस टेन 0 अंश वैल्यू 0 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन 0 अंश वैल्यू 0 का स्क्वायर भाग देना है कॉस थीटा, अर्थात थीटा का मान कितना रखे हैं 0, थीटा बराबर 0 रखे हो तो क्या हो जाएगा कॉस 0 अंश वैल्यू 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर 1 होता है, गुणा 1 से 1 में करोगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 से 1 में भाग दोगे आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। भाई उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1/2 है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो साइन स्क्वायर थीटा इसे क्या लिख सकते हैं, देखो साइन की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, भाई लिख सकते हैं 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया जा सकता है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहां से माइनस कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा ना लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्मार्ट वे में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है पूरा लिख कर दिखाओगे। समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात इसके बराबर पूरे में क्या चल रहा है 1/2 चल रहा है कि नहीं, ये बराबर में 1/2 और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, अर्थात 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू, देखो इसी की वैल्यू बताना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू बताना है, अर्थात 1/2 ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या दे रखा है,
देखो कौन से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 12 जून 2025 शिफ्ट नंबर तीसरे में पूछा गया सवाल है सेक थीटा -1 अपान सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा -1 अपान कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपान साइन थीटा को सरल कीजिए। देखो क्या होता है सेक थीटा -1 अपान सेक थीटा, जब सेक थीटा अपान यहाँ पर सेक थीटा के अपान में 1 होता है, 1 से सेक थीटा से एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा सेक थीटा आएगा, सेक थीटा को सेक थीटा में मल्टीप्लाई करोगे सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपान सेक थीटा इंटू में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपान कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। अगला देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है दोस्त, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है अपान सेक थीटा हो जाएगा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है अपान कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस अंदर से कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखो ये माइनस बाहर आएगा अर्थात माइनस सबसे आगे लगा देते हैं, tan का अपोजिट कॉट होता है अर्थात tan स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपान सेक कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ऊपर जाएगा साइन थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 13 जून 2025 शिफ्ट नंबर दूसरा। भाई ये लास्ट क्वेश्चन आज का है बट नॉट लिस्ट। क्या कह रहा है, यदि साइन 5a बराबर कॉस a माइनस 42 अंश है जहां 5a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन 5a अर्थात साइन 5 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 अंश माइनस 5a लिख सकते हैं, कॉस 90 अंश माइनस 5a बराबर कॉस a माइनस 42 अंश। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचा है क्या 90 अंश माइनस 5a, तो ये माइनस में 42 अंश है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा अर्थात 90 में 42 जोड़ोगे बराबर a माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 90 में 42 जोड़ोगे 132 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ोगे 6a, 6 से 132 काटोगे 22 छंगा में 132, a बराबर क्या आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाई उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेहतरीन लेवल पर, मुझे ये उम्मीद है दोस्त कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी एरर रहा होगा तो भाई अभी ये सिस्टम नया नया है इसलिए अभी गलती थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुछ दिन में बहुत कुछ सही होने वाला है। पार्ट 2 बहुत जल्द ही आने वाला है। लेकिन एसएससी सीजीएल भाई सीजीएल का भी एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिया है, सारे 2024 के जितने भी 36 सेट में पेपर हुआ था सारे क्वेश्चन कर लिया है, उसको भी बहुत जल्दी कराने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, नमस्ते।